मित्रों, क्या रोहित शर्मा की इज्जत घटती जा रही है? क्या किसी मजबूरी में रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस में रुकना पड़ा है? क्या रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस छोड़ देनी चाहिए थी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारे सामने आईपीएल फ्रेंचाइजी टीमों की रिटेंशन लिस्ट सामने आई है। तो मुंबई ने भी जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया है उनके नाम हमें देखने को मिले हैं। मुंबई ने अपने सभी बड़े खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है। इनमें जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा भी सम्मिलित हैं। और रोहित शर्मा की इज्जत घट गई है, ये कहने के पीछे दो तीन बड़े बड़े कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि जब अचानक से रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर हार्दिक पांड्या को दे दी गई थी, उस समय से लगातार ये कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा मुंबई का साथ छोड़ देंगे और किसी नई टीम की तलाश करेंगे। और रोहित के भी कई सारे वीडियोस ऐसे वायरल हुए थे जहां पर वो कह रहे थे कि मुंबई इंडियंस एक मंदिर की तरह थी जिसे उन्होंने अपने हाथों से सजाया था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं बचा, सब बिखर चुका है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी रोहित शर्मा मुंबई में ही हैं। हालांकि इतना मैं जरूर कहूंगा कि अंबानी परिवार ने रोहित का सम्मान करने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन फिर भी प्रशंसक भावुक होते हैं और वो रोहित को बिना कप्तानी के ही मुंबई के साथ ही जुड़े रहने को ठीक नहीं मान रहे हैं और रोहित का अपमान समझ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा जो ये लिख रहे हैं कि रोहित शर्मा ने पैसों पर कॉम्प्रोमाइज किया है और रोहित शर्मा को यह पता चल गया कि ऑक्शन में जाने पर उन्हें इतने पैसे कोई भी टीम नहीं देगी जितने मुंबई दे सकती है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को झुका लिया और मुंबई की ही शर्तों पर वापस से मुंबई में ही रहना स्वीकार कर लिया। हालांकि लोगों का ये जो कहना है ये कहीं ना कहीं गलत है। कई सारे क्रिकेट विश्लेषक हैं और आप खुद भी ये जान सकते हैं कि अगर रोहित शर्मा ऑक्शन में चाहते तो वो उनकी लंबी बोली लगती, वो काफी पैसे प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अब वो मुंबई में क्यों रुके हैं, इसके पीछे क्या कारण है, वो तो वही जान सकते हैं। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस वालों ने जिस तरह से रिटेंशन किया है वो भी लोगों को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जसप्रीत बुमराह को 18 करोड़ रुपए में रिटेन करके मुंबई इंडियंस वालों ने यह बताया कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है। इसके बाद में उन्होंने 16 करोड़ 35 लाख रुपए में दो खिलाड़ियों को रिटेन किया। इनमें से एक है सूर्यकुमार यादव और दूसरे हैं हार्दिक पांड्या। इन दोनों ही खिलाड़ी मुंबई के लिए बराबर महत्व रखते हैं, इसीलिए इन दोनों ही खिलाड़ियों को बराबर रुपए देकर रिटेन कर लिया गया। फिर चौथे नंबर पर रोहित शर्मा को रिटेन किया गया, उन्हें 16 करोड़ 30 लाख रुपए दिए गए हैं। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे रोहित, हार्दिक और सूर्या तीनों ही मुंबई के लिए एक जैसे हैं, इसीलिए सभी को 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है। लेकिन मित्रों, यहां पर 5 लाख रुपए का अंतर है और यह अंतर बहुत कुछ कहता है। यह इशारा कर रहा है कि रोहित शर्मा हार्दिक और सूर्या के बाद ही आते हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए कि ये 5 लाख रुपए का अंतर रखने की आवश्यकता क्या थी। अगर ऐसा करना जरूरी भी था तो रोहित को ही क्यों 5 लाख कम दिए गए? हार्दिक या सूर्या, इन दोनों में से किसी को भी कम दिए जा सकते थे। अब मुंबई की टीम मैनेजमेंट ने जो इशारा दिया है, ऐसे में एक बात यह स्पष्ट हो गई है कि किसी भी स्थिति में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं बनने वाले हैं। अब हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव, इनमें से ही कोई ना कोई कप्तान बनेगा। अब कौन बनेगा यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। वैसे अगर सूर्या को मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिल गई तो ये रोहित के लिए एक अच्छी बात मानी जाएगी, क्योंकि रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव के बीच अच्छी दोस्ती है। इन दोनों को एक दूसरे के काफी करीब समझा जाता है। ऐसे में अगर सूर्या कप्तान बनते हैं तो ये माना जाएगा कि मुंबई इंडियंस में अभी भी रोहित की ही चलती है और निर्णय क्षमता में वो अभी भी अपना प्रभाव रखते हैं। बाकी मित्रों, आप लोगों को क्या लगता है? सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं कि रोहित शर्मा का प्रभाव घट गया है, उनकी इज्जत घट गई है, क्या वो सही है? क्या आपको लगता है रोहित शर्मा को ऑक्शन के लिए जाना चाहिए था, उन्हें मुंबई का साथ छोड़ देना चाहिए था, या फिर किसी भी रूप से मुंबई से जुड़े रहे यही अच्छा किया है? और जो भी आपके मन में है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।